जी बेटा, अस्सलाम वालेकुम। हमारा पेपर है कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड पॉलिटिक्स, असली हाजिर की दुनिया की सियासत। हमारा जो लेसन नंबर बुक ए है, इसका लेसन नंबर 4, ऑल्टरनेटिव सेंटर ऑफ पावर। ऑल्टरनेटिव मुतबादल, सब्स्टिट्यूट, किसी चीज़ का मुतबादल। क्या मुतबादल? कि जो ये हेजमनाइज कर दिया सारी वर्ल्ड को यूएसए ने, इसको कौन फ्यूचर में कौन इसको चैलेंज देगा? कौन नई ऑर्गेनाइजेशन आएगी थ्रू आउट वर्ल्ड जो इसकी हेजमनी से बाहर निकलेंगी? तो इसके लिए बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन है, अमंग देम यूरोपियन यूनियन, वो हमने ऑलरेडी पढ़ी। आज हमारा आसियान है, ये एक ऑर्गेनाइजेशन है, इकोनॉमिकल एज वेल एज पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन है। तो ये जो ऑर्गेनाइजेशन है, ये 8/8/1967 8 अगस्त में इस्टेब्लिश हुई है। 8 अगस्त 1967। क्या हुआ, क्यों ये फोरम बनाया गया, क्यों ये ऑर्गेनाइजेशन बनाएगी ये? तो फॉर एग्जांपल, ये मैंने यहाँ से रफ बनाया एशिया का मैप, बराज़म एशिया का, कंटिनेंट एशिया। तो नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट। यहाँ से जो ईस्ट और साउथ के दरमियान जो कंट्री, ये कंट्रीज हैं, ये होगी आसियान कंट्रीज। आसियान एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट, एसोसिएशन ऑफ साउथ एशियन नेशंस। तो इन्होंने एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई। कब बनाई? 8/8/1967 को। क्यों बनाई? कि इन्होंने बहुत पॉवर्टी, इनकी जो इकोनॉमिक थी वो ड्यूरिंग वर्ल्ड वॉर सेकंड बिल्कुल ख़त्म हो गई थी, डिवेस्टेशन हो गई थी वहाँ, क्योंकि रिपीटेडली ये अंडर कॉलोनिज्म थे। कभी इनको यूरोपियन कंट्री ऑक्यूपाई करते थे, कभी जापानीज, रिपीटेडली। तो इनकी इसलिए इकोनॉमी इनका बिल्कुल ख़त्म हो गई थी, इनका पॉलिटिकल सिस्टम ख़त्म हो गया था। तो अब जैसा ही इन्होंने आज़ादी हासिल की 1945 के बाद, तो वहाँ से इस वक्त कोल्ड वॉर स्टार्ट होगी। तो अब इन्होंने जो उस वक्त का दौर था, कैपिटलिस्ट एक साइड में, दूसरी साइड में कम्युनिस्ट, तो इन्होंने कहा कि हम क्या करें। अब इन्होंने वहाँ ही इन्होंने एक अपनी लोकल ऑर्गेनाइजेशन बनाई कि हम वी विल कोऑपरेट अमंग साउथ ईस्ट एशियन नेशंस। हमें जो भी डेवलपमेंट करनी है, हमें जो भी कोऑपरेशन करनी है आपस में फॉर डेवलपमेंट की, हमें जो अपनी सिवरनिटी है, जो हमें जो एक नॉन कन्फ्रंटेशन, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग करनी है, तो इसीलिए ये एक ऑर्गेनाइजेशन बहुत फास्ट डेवलपिंग ऑर्गेनाइजेशन है इस वक्त दुनिया में। ये हालांकि ये यूएसए के बराबर इनकी नहीं है इकनॉमी, या यूरोपियन यूनियन के बराबर नहीं है, या जापान के बराबर नहीं है, लेकिन अमंग देम वन ऑफ द फास्ट ग्रोइंग इकोनॉमी ऑफ द वर्ल्ड। क्या नाम है इसका? आसियान। साउथ ईस्ट पार्ट ऑफ ईस्ट एशिया। तो वहाँ की जो इलाके हैं, पहले जो 1967 में यहाँ जो कॉपरेशन बनाई, वो अमंग 5 कंट्रीज। उन 5 कंट्रियों का नाम है मलेशिया, इंडोनेशिया, सिंगापुर, थाईलैंड, फिलीपींस। 5 कंट्री बेसिक जो फाउंडिंग मेंबर्स हैं। फाउंडिंग मेंबर्स में 5 कंट्री ने आपस में कोऑपरेशन की, लेकिन फिर आस्ते आस्ते इन्होंने लेटर ऑन इन्होंने और 5 कंट्री को और मिलाया। अमंग देम एक कंट्री का नाम है ब्रुनेई, दूसरी का नाम है वियतनाम, लाओ, PDR कंट्री है ये, म्यांमार, प्रीवियस नाम इसका बर्मा है, और कंबोडिया। तो टोटल 10 कंट्री हो गई। पहले जो फाउंडिंग कंट्रीज है अमंग देम
मलेशिया, इंडोनेशिया, सिंगापुर, थाईलैंड, फिलीपींस। लेटर इसके बाद और 5 कंट्री ने ज्वाइन कर दिया। तो ये स्मॉलर कंट्री है ब्रुनाई, वियतनाम, लाओ, पीडीआर, म्यांमार, इसका पुराना नाम था बर्मा एंड कंबोडिया। तो अब टोटल इनका इस वक्त टोटल 10 कंट्रीज जो एक ग्रुप है। एक इकोनॉमिकल इनका बेसिक जो था टू इम्प्रूव देयर इकोनॉमी। तो इकोनॉमिकल क्योंकि इनको बहुत सेटबैक हुआ था ज्यूरिंग कॉलोनियलिज्म, क्योंकि ये रिपीटेडली थी, कभी ये यूरोप के अंडर थे, कभी ये जापान के अंडर थे। क्योंकि आपको पता है कॉलोनिज्म, वी आर आल्सो अंडर कॉलोनिज्म। कॉलोनीज, ये भी एक कॉलोनी थी, कभी यूरोप की कभी जापान की। इकोनॉमिक कंट्रोल ऑफ वन poor nation in the hands of one big nation, that system is called colonialism और imperialism। तो इन्होंने बहुत सफ़र किए थे, इनकी बहुत इकोनॉमी ख़त्म हो गई थी इनकी। तो अब इनको डेवलपमेंट करनी थी, अब इनको अपनी प्रोटेक्ट करनी थी सॉवरेनिटी। तो इन्होंने आपस में ही शुरू किया कि हम मिलकर जो हमारे जो कंट्रीज फॉल पड़ती हैं इस साउथ ईस्ट एशिया में, तो हम मिलकर एक नई कोशिश करेंगे। तो ये बड़े फास्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है, वर्ल्ड की फास्ट ग्रोइंग इकोनॉमी। तो इनका अपना फ्लैग है। फ्लैग में इन्होंने 10 पैडी के जो स्टॉक हैं, पैडी के राइस, ये इनका फ्लैग है। ये निशान जो है कि हम आपस में बिल्कुल कोऑपरेट कर रहे हैं। 10 ये पैडी के 10 स्टॉक्स ऑफ पैडी, 10 स्टॉक्स ऑफ पैडी। राइस, तो ये इनका नेशनल फ्लैग है। अब इनके इस वक्त परमानेंट मेंबर 10 हैं, लेकिन सारी वर्ल्ड के लिए ये कोई भी एक फोरम बना दिया फॉर एशियन कंट्रीज या अदर पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। तो ये अब आपस में फ्री ट्रेड कर रहे हैं, इंडिया के साथ भी इनके लिंक हो रहे हैं, चाइना के साथ भी इनके लिंक हो रहे हैं। तो इन्होंने एक बहुत ज़बरदस्त कोशिश किया कि अपनी इकनॉमी को इम्प्रूव किया है। हालांकि ये इस वक्त यूरोपियन यूनियन के बराबर नहीं है या जापान के बराबर नहीं है, लेकिन देखा जाए तो फास्ट ग्रोइंग है, इनकी बहुत तेज़ रफ्तार है इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए। हाँ बेटा, फिर मैं आपको इसके लिए फिर कंक्लूड करता हूँ। आसियान, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट नेशंस, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट नेशंस, साउथ ईस्ट एशियन नेशंस, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस। कंटिनेंट एशिया में ये पढ़ते हैं, साउथ ईस्ट साइड में। तो ये 10 कंट्रियां हैं सारी जो मैंने अभी आपको बताया। तो इन्होंने 1967 में बैंकॉक डिक्लेरेशन, तो इन्होंने कहा कि हम आपस में कोऑपरेशन करेंगे, म्यूचुअल कोऑपरेशन करेंगे, नॉन कन्फ्रंटेशन होगा, एक दूसरे की सॉवरेनिटी को प्रोटेक्ट करेंगे, एक दूसरे की जो इकोनॉमिक जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व करेंगे, एक दूसरे को पॉलिटिकल इंटरफेयर नहीं करेंगे। तो ये एक फास्ट ग्रोइंग इस वक्त दुनिया की ये एक बड़ी तंजीम है, ऑर्गेनाइजेशन है कि हम कैसे अब बायलैटरल हम कैसे अपनी इकोनॉमी को इम्प्रूव करेंगे। तो इस वक्त इनके 10 कंट्रीज़ हैं, लेकिन ये एक फोरम बन गया है फॉर एशियन कंट्रीज़। तो अब इन्होंने फ्री ट्रेड किया है रेस्ट पार्ट ऑफ द कंट्री, तो इसलिए ये एक बड़ी स्ट्रॉन्गेस्ट ये लोकल ये जो साउथ ईस्ट एसोसिएशन की जो ये है ये फॉर डेवलप फॉर टू कोऑपरेट इकोनॉमिक ज़्यादा इनका जो है कि अपनी हम इकोनॉमी को कैसे डेवलपमेंट करेंगे।